जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सबको बहुत बहुत प्यार। प्यारे बच्चों, आज का क्लास एनर्जी बूस्टर है मेरे ऑफलाइन और ऑनलाइन के विद्यार्थियों के लिए। तो जो बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो सभी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और रिचार्ज होंगे, क्योंकि रिचार्ज होना बहुत ही जरूरी है। बच्चों, एक कहावत है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश कभी बेकार नहीं जाता है। प्यारे बच्चों, दूसरा सूचना है कि 7 अप्रैल से आपको त्रिशूल संस्थान में बिल्कुल बेसिक लेवल से एक जनरल बैच स्टार्ट हो रहा है, जो आरपीएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी पर आधारित रहेगा। तो जो बच्चे बिल्कुल कमजोर हैं और सफल होना चाहते हैं तो यार आप इस नंबर पर कंसल्ट कर लें, आपको बेहतरीन तैयारी यहां पर मिलेगी। और विशेष करके मेरे यार उन विद्यार्थियों के लिए सूचना है कि जो बच्चे इस बार अग्निवीर में किसी कारण से नहीं हो पाए, बहुत से ऐसे जीडी के बच्चे हैं जो 50 में 49 भी किए हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो प्यारे बच्चों, ये जो आरपीएफ की वैकेंसी आ रही है उसमें आपका पक्का सफलता होगा। सिलेबस आपका यार आर्मी जीडी का ही है, बस उसमें यार 5% जोड़ लो और इसका फिजिकल आर्मी जैसा है। तो आप अगर एक जोश लगा दीजिएगा, एनर्जी के साथ लग जाइएगा, तो इसमें आपका पक्का सिलेक्शन होगा। और इसमें देखो एज भी है, आपको यार जनरल का एज 18 से 25 वर्ष है। तो प्यारे बच्चों, आपसे यही गुजारिश है कि बहुत मेहनत करके आपको तैयार किए थे और किसी कारणवश से आप सफल नहीं हुए हैं, तो आरपीएफ का मौका आपको छोड़ना नहीं है। जो बच्चे सक्षम हैं तो यहां आकर तैयारी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि त्रिशूल संस्थान जब बच्चों को एक बार एडमिशन लेता है तो आपको एडमिशन फीस देने की जरूरत नहीं है, और पढ़ाई अच्छा हो गया है तो आप घर पर रहकर भी तैयारी कर सकते हैं। बस चाहिए यार जोश, जुनून और जलवा। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बातों को सुनकर आप जगेंगे और जीवन में सफल बनेंगे। चलते हैं अगले मुद्दे पर, पढ़ाई के मुद्दे पर। तो बच्चों, आज है एनर्जी बूस्टर क्लास, और एक क्लास किसके लिए है? जो विद्यार्थी यार शुरू से मेरा क्लास देखते आ रहे हैं और जो बच्चे नए हैं। प्यारे बच्चों, आप बहुत ही जबरदस्त टीम के साथ जुड़ रहे हैं। आप इसको यार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ये जानिए कि आर्मी जीडी के लिए और ट्रेड्समैन के लिए शाम को 7 बजे डेली एक लाइव क्लास आता है, जिसमें हम लोग पूरा सेट करवाते हैं। और वो सेट क्या मतलब कि समझो कि यार फुल टू रिवीजन रहता है। तो आप उस क्लास को ज्वाइन करें और मेरे सारे पुराने विद्यार्थी भी यार उस क्लास को ज्वाइन करें, ऊर्जा भरें और आगे बढ़ें। दूसरी क्लास आर्मी नर्सिंग के लिए आपको यार 2 बजे से प्रतिदिन मंडे टू सैटरडे आपको यार लाइव आता है। तो जो बच्चे नर्सिंग के हैं वो यार 2 PM जुड़ना ना भूलें। बच्चों देखो यार, आप हमसे जुड़ रहे हैं, आप रिजल्ट तक पहुंचिएगा, तभी मेरा मकसद सिद्ध होगा। तो चलिए चलते हैं एनर्जी बूस्टर क्लास पर बिना टाइम बर्बाद किए हुए। इस एनर्जी बूस्टर क्लास में क्या रहेगा कि यार पिछले 10-15 दिनों में हम लोगों ने जितना रिवाइज, जितना क्वेश्चन किया है वो सभी का यार थ्रू आउट रिवीजन। हम तो इतना कहते हैं यार कि सिर्फ यार सुनते रहोगे तो दिमाग में चला जाएगा। कभी मत भूलना कि एग्जाम देने जाना है तो दिमाग लेकर जाना है और कोई आपके साथ नहीं होगा। ये सारे चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। तो चलिए जीके के यार जरा बात करते हैं। तो बच्चों, भारत का सबसे बड़ा आपको यार एयरपोर्ट कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है आपको यार इंदिरा गांधी एयरपोर्ट।
इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, हम लोगों ने चर्चा किया था बच्चों, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। और बच्चों सौर ऊर्जा से लैस पहला एयरपोर्ट दुनिया का यह है कोची। क्या है? कोची। बिल्कुल मैं आपको देखकर मतलब सारा चीज रिवाइज करवा रहा हूं, तो फील कीजिए कि बिल्कुल आमने सामने है। और जो बच्चे नए जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट में आपको 17 अप्रैल टारगेट करके जितना सेट हम लोग ने डिस्कस किया वो सारा सेट आपको मिल जाएगा। नर्सिंग से इंपॉर्टेंट क्लास है, उसका भी प्लेलिस्ट है, उसमें आपको यार नर्सिंग का मिल जाएगा। तो जुड़ जाइए, लग जाइए और मंजिल तक पहुंच जाइए। तो सौर ऊर्जा से लैस आपको यार दुनिया का पहला एयरपोर्ट भाई कोची, कोची जो कि केरल में है। प्यारे बच्चों अगर शुरू से पढ़ रहे हो तो मैंने आपको यार महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का बात किया था। और महान्यायवादी भारत के कौन हैं? पहले जो यार 1950 से 1963 तक रहे थे, तो MC शीतलवाड़, MC शीतलवाड़, याद आया कुछ? भाई महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, न्याय में सबसे जो प्रमुख हैं, है ना जी। इसके लिए हमारे संविधान में 71वें अनुच्छेद में इनका जिक्र है, जो आपको यार जो महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, उनको संविधान में किसमें यार जिक्र है? 73वें अनुच्छेद में इनका जिक्र है। और वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? तो आर वेंकट रमनी, आर वेंकट रमनी। याद आ रहा है कुछ बात? तो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हम लोग के हैं आर वेंकट रमनी। और देखो भारत में प्रथम से तो यार पक्का पूछा जाता है, भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, रक्षा मंत्री ठाकुर बलदेव सिंह, है कि नहीं बच्चा? भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत के पहले यार प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्यारे बच्चों भारत के यार पहले रेल मंत्री, रेल मंत्री में तनी लोचा है, देखो रेल मंत्री हैं जी, समझो बात को। भारत के यार पहले रेल मंत्री, तो आजादी से पहले, आजादी से आपको यार पहले जो पहले रेल मंत्री थे वो थे यार आसिफ अली, आसिफ अली। तो आजादी से पहले डाल दिया जाए और पूछा जाए कि भारत के पहले रेल मंत्री, तो कौन भाई? आसिफ अली। देखिए आजादी के जस्ट बाद, आजादी के जस्ट बाद आपको यार जो भारत के रेल मंत्री बने वो थे यार जॉन मैथाई, जॉन मैथाई। आजादी के जस्ट बाद जो भारत के रेल मंत्री बने वो कौन है? जॉन मैथाई। और एक चीज आप जानते हैं कि भारत में पहला आम चुनाव, हमने बताया है आपको, भारत में पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ बच्चा। और चुनाव हुआ तो मंत्रिमंडल बनेगा, और चुनाव होने के बाद मंत्रिमंडल बना, उसके बाद जो रेल मंत्री बने वो हमारे यार प्यारे लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर आपको यार शास्त्री। तो आजादी के जस्ट, आजादी से पहले आसिफ अली, है ना बच्चा। और तो गला फंसा हुआ है यार, लगे हुए हैं, तुम लोग भी लगो, और एक एक बच्चा कम से कम 5 बच्चा को जोड़ो, तब ना यार एनर्जी मतलब कि बिल्कुल बूस्टअप रहेगा और मंजिल तक आपको पहुंचाने के लिए पूरा त्रिशूल टीम जी जान लगा देगा। तो आजादी से पहले आपको आसिफ अली, आजादी के जस्ट बाद जॉन मैथाई, और कहेगा मंत्रिमंडल के पहला मंत्रिमंडल बनने पर जो रेल मंत्री बने वो लाल बहादुर शास्त्री। और हम लोगों ने यार स्वास्थ्य मंत्री का बात किया था बच्चा, किया था कि नहीं?
तो भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री क्या बताया था मैं आपको? राजकुमारी अमृता कौर। बच्चा, राजकुमारी अमृता कौर। और प्यारे बच्चों, भारत की पहली महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, आशापूर्णा देवी। और भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई, ये तो चटनी क्वेश्चन है, कल्पना चावला। और भारत का पहला व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गया वो कौन है? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा 1984 में गए थे अंतरिक्ष में। तो भारत का पहला व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गया, राकेश शर्मा। और भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई, कल्पना चावला। और जरा मन में सोचो, भारत की पहली महिला जो एवरेस्ट पे गई, आया नाम? अरे बछेंद्री पाल, बिल्कुल सही आया तुमको यार, बछेंद्री पाल। और दुनिया की पहली महिला जो यार एवरेस्ट पे गई, जुनको तबई। जुनको तबई। तो याद रखना बच्चों कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार महिला में मिला आशापूर्णा देवी को, और पुरुष में मिला किसको? जी शंकर क्रूप को। तो ज्ञानपीठ, देखिए ज्ञानपीठ आपको साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला आशापूर्णा देवी को महिला में, और पुरुष में किसको? बच्चा, पुरुष में आपको जी शंकर क्रूप को। देखिए 1 घंटा का ये क्लास 10 घंटा में भी नहीं मिलेगा, आपको बेस्ट रिवीजन मिलने वाला है। अगर आप पढ़ने वाले हैं, नौकरी लेने वाले हैं, तो यार वीडियो छोड़ के आप नहीं भागिएगा, जुड़ जाइएगा त्रिशूल के साथ। तो प्यारे बच्चों देखो यार, भारत में आपको यार भारत रत्न की शुरुआत हुई 1954, याद आया? बताया था मैंने। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला, सी राजगोपालाचारी को मिला, और सीवी रमन को मिला 1954 में। याद करो 1954 में। और यार अब तक कितने को भारत रत्न मिला? तो कितने को मिला बच्चा? 48, 48। और प्रधानमंत्री में कितने? तो 7 करवाया हुआ हूं मैं। प्रधानमंत्री में कितने? 7। और यार आपको यार राष्ट्रपति में कितने? 6। रिवीजन क्लास है बच्चा। बताओ भारत के कितने राज्य तट के किनारे हैं? समुद्र तट के। अबे याद करो, 9 राज्य। और सबसे ज्यादा समुद्री सीमा किसका? गुजरात का, है ना जी। और सबसे कम गोवा का। और एक बात जरा मन में सोचो कि मैंने आपको बताया था कि कौन सा राज्य है जो यार तीनों समुद्र को स्पर्श कर रहा है। इधर से ये राज्य था यार तमिलनाडु, हिंद महासागर को भी स्पर्श कर रहा है, बंगाल की खाड़ी को भी स्पर्श कर रहा है, और अरब सागर को भी स्पर्श कर रहा है। और बंगाल की खाड़ी में आपका द्वीप है अंडमान निकोबार। बोलो किए थे कि नहीं? दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप कौन? ग्रीनलैंड। आया याद? दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। और प्यारे बच्चों, इस बार आपका नर्सिंग असिस्टेंट ने पूछा था कि मालदीव का सबसे बड़ा द्वीप तो बैंगी द्वीप, बैंगी द्वीप। लेकिन यार थोड़ा सा ज्यादा जानो बच्चों, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा यार नदी द्वीप आपको यार माजुली द्वीप असम में है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो नदी से जो दियर बने वो सबसे बड़ा कौन? माजुली द्वीप आपको कहां है? असम में है। और सबसे छोटा, दुनिया में सबसे बड़ा है बच्चा, लेकिन दुनिया में यार सबसे छोटा आपका जो नदी द्वीप है, दुनिया में सबसे छोटा जो नदी द्वीप है वो है यार उमानंद। उमानंद है ना जी। और ये भी भाई असम में ही है। और आपको यार ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी से यह नदी द्वीप बना है। और ब्रह्मपुत्र नदी का जब बात करोगे चेला, तो देखो पढ़ रहे हो तो बिल्कुल समझ रहा है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु निकला है मानसरोवर झील से। टारगेट 17 अप्रैल मिस नहीं होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र और सिंधु निकला है मानसरोवर झील से। और नर्मदा और सोन अमरकंटक की पहाड़ी से, है ना जी।
नर्मदा और सोन अमरकंटक की पहाड़ी से। और प्यारे बच्चों, अगर नर्मदा और सोन अमरकंटक की पहाड़ी से, तो गंगा गंगोत्री से, गोदावरी त्र्यंबक से। याद रखना है, गोदावरी त्र्यंबक से। लेकिन यार कौन सा रेखा भारत को दो भाग में बांटा? कर्क रेखा। और कर्क रेखा देखो यार 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और दुनिया का मानक समय लिया गया है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, और 0 डिग्री देशांतर कहां? तो ग्रीनविच इंग्लैंड, ग्रीनविच इंग्लैंड। और भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो जो शुरू से सुन रहा है जरा बताओ तो, मन में बोलना, हम तो देख तो नहीं रहे हैं। भारत की पहली महिला जिसको ज्ञानपीठ मिला, अरे आशापूर्णा देवी, बिल्कुल सही बोल दिया जी बच्चा तुम। और जरा बताओ कि भारत का पहला पुरुष जिनको ज्ञानपीठ मिला, जी शंकर कुमकुरूप। और प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री में है भी हम लोग ने कुछ न कुछ चीज किया था। बताओ अम्ल वर्षा कौन कराएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। आग लगाने वाला गैस कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है जो स्वयं नहीं जलता है, लेकिन उसके बिना कोई जल नहीं सकता है। और देखो यार, जब कोई चीज जलेगा तो उससे निकलेगा यार कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोई चीज जलेगा तो उससे निकलेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड आग से पैदा हुआ, आग से ही पैदा हुआ और आग को ही बुझा दिया। तो आग को यार बुझाने वाला गैस कौन है? आग को यार बुझाने वाला गैस कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यार जब कोई चीज जल रहा हो और ऑक्सीजन पूरा नहीं मिले तो बन जाएगा यार कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो यार यहां 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो गया तो बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। और बेटा ये है जहरीला, यह है जहरीला। तो जहरीला कौन है भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो भाई नर्सिंग वाला बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है भाई? तो अम्लीय है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। तो देखिए ये अधातु है, कार्बन अधातु है, तो इसका एयर ऑक्साइड क्या है? अम्लीय। लेकिन बच्चा एक कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये उदासीन है, न ये अम्लीय है ना क्षारीय है, ये है उदासीन। तो सबसे हल्का तत्व, और जिसके दिमाग में हीलियम आया, एक बार मन से सॉरी कहना, हमेशा कंफ्यूज होता बच्चा। अरे सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। बच्चों सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्का निष्क्रिय गैस हीलियम। याद रखो, अरे 6 तो निष्क्रिय गैस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और क्या जी? रेडॉन। तो ये 6 निष्क्रिय गैस हैं बच्चों, जिसमें सबसे हल्का निष्क्रिय गैस कौन? हीलियम। और सबसे भारी निष्क्रिय गैस रेडॉन। सबसे हल्का हीलियम और सबसे भारी रेडॉन। और भैया जो जाते हैं चकाचौंध के मतलब की दुनिया में, मतलब कि चमकीला जो बोर्ड देखते हो, वो है जिनॉन। क्या है रे बच्चा? जिनॉन। तो चमकीले बोर्ड में क्या मिला आपको यार? जिनॉन। सॉरी जिनॉन नहीं बच्चों, नियॉन। चमकीले बोर्ड और डीजे लाइट में आपको मिलेगा नियॉन। और ये याद रखना, और हमने वायुमंडल में आपको पढ़ाया था कि यार वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन है? तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन आपको यार 21%, और ऑक्सीजन के बाद तो पहले ही बच्चा मेरा बोल दिया कि आर्गन 0.93%, और बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड आपको 0.03%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। वायुमंडल का निचला मंडल क्षोभ मंडल, याद करो बोला था कि नहीं? क्षोभ मंडल। मौसम का परिवर्तन क्षोभ मंडल। अरे बिजली कड़के
ओला गिरे, बारिश हो, ये कहां होगा? क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, और समान तापमान होने के कारण इसमें यार हवाई जहाज उड़ने के लिए सबसे अच्छा मंडल है। और समताप मंडल में ही तो मैंने आपको बताया था कि यार समताप मंडल के बीच में ही आपको यार कौन सा परत है बच्चों? तो कौन सा परत है? तो ओजोन परत है ना जी, ओजोन परत। और ओजोन परत हमको यार क्लोरोफ्लोरोकार्बन से पराबैंगनी किरण से बचाता है। ओजोन परत हमको पराबैंगनी किरण से बचाता है, लेकिन हम लोग यार क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के उपयोग करके इस ओजोन परत में हम लोग कर रहे हैं छेद। लेकिन यार याद करो, सबसे ठंडा मंडल और उल्का पिंड वाला मंडल, सबसे ठंडा मंडल और उल्का पिंड वाला मंडल कौन? मध्य मंडल। लेकिन रेडियो टेलीविजन प्रसारण के लिए कौन सा? आयन मंडल। और वायुमंडल का जो सबसे बाहरी मंडल है वो बहिर्मंडल। और जो बच्चा यार शुरू से सीरियस होकर देख रहा होगा वो समझ चुका होगा कि हम एक मजबूत टीम और अच्छे संस्था के साथ जुड़ गए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप अगर हमसे मोटिवेटेड हो रहे हैं तो हमको भी मोटिवेट कीजिए। क्लास अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिए, इसको शेयर जरूर कीजिए। और हर बच्चा जो समझ रहा है कि नहीं त्रिशूल संस्थान से पढ़ने से हमारा कल्याण हो सकता है, तो यार कम से कम 5 बच्चों को जरूर जोड़िए। तो सबसे बाहरी मंडल कौन? बहिर्मंडल। बच्चा लोग देखो यार, आपको मैंने बताया था कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? कैबिनेट मिशन भारत में आपको यार 1946 में आया। और जो मेरा स्मार्ट बच्चा होगा वो बोलेगा खाली 1946 नहीं सर, मार्च 1946, मार्च 1946। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। और प्यारे बच्चों, कौन अस्थायी अध्यक्ष बने थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, याद करो पढ़ाया हूं, राजेंद्र प्रसाद। और संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। और बच्चों लागू हुआ 26 जनवरी 1950। क्योंकि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहली बार तिरंगा फहराया गया था लाहौर के रावी नदी के किनारे, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आया कुछ याद? बच्चों, कितना पंचवर्षीय योजना चला भारत में? तो फट से हम जानते हैं कि मेरा बच्चा कहेगा कि 12 पंचवर्षीय योजना चला। और पहला चला कब? 1951 से 56। और 12वां कहेगा अंतिम तो 2012 से 2017। लेकिन पंचशील समझौता भारत चीन याद आया? 1954। और प्यारे बच्चों, पंचशील 1954 और ताशकंद 1966। और ताशकंद समझौता में जान किसका गया? लाल बहादुर शास्त्री। भाई ताशकंद समझौता में किनकी जान गई? लाल बहादुर शास्त्री। और बच्चों, बांग्लादेश आजाद हुआ 1971। और प्यारे बच्चों, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आपको यार बना 1954। और यहां से थोड़ा सा याद कंसंट्रेट करो। देखो बच्चा, भारत में आपको मिसाइल मैन कहलाते हैं APJ अब्दुल कलाम। खटाखट याद। भारत का यार अंतरिक्ष के जनक विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई के नाम पर आपको विक्रम साराभाई है ना रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र आपको है यार थुम्बा केरल में। थुम्बा आपको कहां जी? केरल में, थुम्बा केरल में। और प्यारे बच्चों, भारत में परमाणु के जनक होमी जहांगीर भाभा। हमेशा 5, 7, 8 चीजें और हमेशा पूछ लिया जाता है। भारत में परमाणु के जनक होमी जहांगीर भाभा। और बच्चा लोग, भारत में श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन। भारत में हरित क्रांति कौन? MS स्वामीनाथन।
और दुनिया का हरित क्रांति, भारत का MS स्वामीनाथन, लेकिन दुनिया का हरित क्रांति आपको यार NB लॉग, नॉर्मन बी लॉग, NB लॉग। तो दुनिया में हरित क्रांति के जनक कौन? NB लॉग। तो बच्चा लोग जरा बताओ कि यार आकाश नीला क्यों है? प्रकीर्णन के कारण। और प्रकीर्णन को किसने खोजा? CB रमन। अरे सुबह शाम जब देखते हो तो यार सूरज लाल नजर आता है, तो किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण, है ना जी बच्चा? सुबह शाम जब आप देखते हैं तो सूरज लाल नजर आता है, तो किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। और किस रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा? दिमाग में ठोक के रखना, लाल। लाल केवल तरंग दैर्घ्य में अमीर है, बाकी सब चीज में गरीब है। जब पूछा जाए कि किस रंग में आवृत्ति ज्यादा, फटाक से कहना बैगनी। किस रंग में ऊर्जा ज्यादा, कहना बैगनी। कौन सा रंग ज्यादा विचलित होगा, तो बैगनी। लेकिन तरंग दैर्घ्य में बेचारा हो गया गरीब। पूछा जाए कि किस रंग में यार तरंग दैर्घ्य सबसे कम, तो कहना बैगनी। और ज्यादा किसका? लाल। लेकिन लाल तरंग दैर्घ्य में ज्यादा है, लेकिन आवृत्ति में सबसे कम लाल, ऊर्जा में सबसे कम लाल, और सबसे कम फैलेगा लाल। लेकिन पानी में टेढ़ा अपवर्तन, है ना जी? जो भी पानी संबंधित दृष्टि भ्रम हो उसमें आप क्या करेंगे? अपवर्तन। और ये सब हम आपको करवाए हैं, अपवर्तन। और यार ईंधन और ऑप्टिकल फाइबर का काम करना, हीरे का चमकना, है ना जी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और बताओ तो यार धरती पर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण कहां रहेगा रे बच्चा? तो सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण कहां? ध्रुव पर। और एक कौन सा ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव। और भैया उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले गया था, बाप रे बहुत पूछता है क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले गया था रॉबर्ट पियरे। और दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले आपको जाने वाला एमंडसन। एमंडसन। तो प्यारे बच्चों, दुनिया का पहला टीका चेचक का टीका। चेचक का टीका खोजा एडवर्ड जेनर। खोजा ना जी? अरे हो रहा है रिवाइज? हो रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट से मैं पता लगता है कि कितना बच्चा सीरियस ले रहा है क्लास को। दुनिया का पहला टीका चेचक का टीका। चेचक के टीके को खोजा एडवर्ड जेनर, और पोलियो को जॉन सॉल्क, और हैजा रॉबर्ट कोच, और मलेरिया रोनाल्ड रॉस। और पोलियो तो यार 2 बार पूछा है, पोलियो जॉन सॉल्क, जॉन सॉल्क। और बच्चों रेबीज का टीका, रेबीज का टीका कौन? तो लुइस पास्चर। लुइस पास्चर। मैंने कहा ना कि जो बच्चे चैनल के साथ जुड़ेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो मुंजबानी हर चीज आपके दिमाग में चला जाएगा। तो रेबीज का टीका लुइस पास्चर। फिर हम लोगों ने यार बायोलॉजी में कुछ बात किए थे कि सर्वदाता रक्त कौन है भाई? ओ। और ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव रहे तो बच्चा मेरा स्मार्ट हो गया है, कहेगा ओ निगेटिव। सर्वग्राही कौन? तो बच्चा यार AB। और AB कौन? पॉजिटिव। भाई रक्त को समूह में कौन बांटा? लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर। जैसे तुम्हारा समूह है ना AB और O, इसको यार समूह में बांटने वाले थे लैंड स्टीनर। और तुम्हारे शरीर में जो रक्त दौड़ रहा है, रक्त परिसंचरण, इसके बारे में बताएं विलियम हार्वे। किसने बताया बच्चों? विलियम हार्वे। और कल ही तो हम लोगों ने किया था हमर हड्डी, हमर रेडियस उल्ना हाथ में, और फीमर टिबिया फिबुला पैर में। लेकिन भारत का सबसे नया पहाड़ हिमालय। हिमालय कौन सागर से निकला? तेथिस सागर से। हिमालय के नीचे वाला जमीन गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और प्यारे बच्चों, हिमालय का यार सबसे जो 3 पार्ट में हिमालय को कल बांटे थे आपको, तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं? हिमाद्री। और बीच वाला हिमाचल, और नीचे वाला तो तुम खुद ही बोल दिया होगा अगर चेला है तो, शिवालिक। क्या बोला? शिवालिक।
अरे मजा आ रहा है कि नहीं, कमेंट जरूर करना। सी बालिक, तो प्यारे बच्चों भारत में सबसे नया पहाड़ हिमालय और भारत में सबसे पुराना पहाड़ अरावली। अरावली, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी का बात करें तो कहना यार कंचनजंगा, कंचनजंगा। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? कंचनजंगा। और दुनिया की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, और जिसका उपनाम है, उपनाम कमेंट करना मेरा चलवा सर, उपनाम कौन बताए थे कल, उपनाम क्या है कमेंट कीजिएगा। और प्यारे बच्चों देखो स्तनधारी और चिड़िया, स्तनधारी और चिड़िया आपको है गर्म रक्त। जैसे यार हम स्तनधारी हैं, जो जीव अपने स्तन से बच्चों को दूध पिलाए और बच्चा पैदा करे वो स्तनधारी है ना जी। तो स्तनधारी और चिड़िया जैसे इंसान, गाय, बकरी, भैंस, लोमड़ी, शेर, शेरनी, जिराफ, ये सारे क्या हैं? स्तनधारी। तो बच्चों स्तनधारी और सारा चिड़िया जितना भी कबूतर, कौवा, हमिंग बर्ड, ऑस्ट्रिच है ना जी, कोयल, तुम जितना भी चिड़िया जानते हो, तो स्तनधारी और चिड़िया आपको होते हैं गर्म रक्त। कौन सा रक्त? गर्म रक्त। अब गर्म रक्त, मान लो कि हम गर्म रक्त के हैं, तो गर्म रक्त के हैं तो क्या है खासियत हमारे में? सबसे पहले जो भी गर्म रक्त का होगा यार उसके हृदय में 4 भाग होंगे, हमेशा याद रखना है। हृदय में कितने भाग होंगे? 4 भाग। और गर्म रक्त, तो जैसे मनुष्य का तापमान, हमारा तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर फिक्स है तो यार जाड़ा रहे चाहे गर्मी रहे, ये फिक्स है। तो जो गर्म रक्त हैं वो नियत तापी हैं, नियत तापी, जिनका यार शरीर का तापमान भैया चेंज नहीं होता है, फिक्स रहता है। तो पूछ देगा यार कि कौवा क्या है, तो तुम बोलेगा गर्म रक्त। क्या कबूतर क्या है? तो गर्म रक्त। गाय क्या है? गर्म रक्त। गाय नियत तापी है क्या? नियत तापी है। तो फट से चलवा कहेगा कि नियत तापी, चेंज होने वाला बात न है। लेकिन कुछ अपवाद हैं बच्चों कि ऐसे आपको देखिए, बैग से पानी लाइए, ऐसे आप देखिए कि स्तनधारी बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन एक स्तनधारी है और तुम तो जान ही रहा है, प्लेटिपस। प्लेटिपस एक ऐसा स्तनधारी है जो यार अंडा देता है, अंडा देता है। और भी अपवाद में आपको आ जाता है यार कि पानी में रहने वाला ज्यादातर आपको यार शीत रक्त है, लेकिन यार आपको व्हेल मछली और डॉल्फिन आपको यार गर्म रक्त है। तो याद रखेंगे स्तनधारी और चिड़िया गर्म रक्त, नियत तापी, अब बाद में अंडा देने वाला स्तनधारी प्लेटिपस। और हम लोग कहते हैं ना कि दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी तो बेल, ब्लू बेल, तो वेल और डॉल्फिन आपके क्या हैं? स्तनधारी हैं। इसके अलावा यार बाकी सब यार शीत रक्त, खास करके रेंगने वाला देता है ऑप्शन, कहे गिरगिट, छिपकली, डायनासोर, मेढक, कछुआ, मछली, ये सब क्या हैं? सांप, ये सब क्या है? शीत रक्त। क्या है बच्चों? शीत रक्त। उसी तरह से प्यारे बच्चों आपका यार धातु और उसका अयस्क एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बड़ा छोटा पोर्शन है, तो ये हमेशा दिमाग में बना के रखिए। देखिए हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिम्बोनाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिम्बोनाइट आपका यार लोहा है ना जी। लेकिन बॉक्साइट, फिलोस्फर, कोरेंडम, नीलम, रूबी, जहां हम बॉक्साइट बोल दिए तो पहले ही आंसर आ गया होगा क्या? एल्युमिनियम। लेकिन बच्चा मैलाकाइट, मैलाकाइट, मैलाकाइट आपका किसका अयस्क है? तो तांबा। मैलाकाइट तांबा है ना जी। क्यूपीराइट भी तांबा, और सीनेबार, हिंगुल, पारा, गलेना, सीसा, कार्नालाइट, मैग्नीशियम और अर्जेंटाइट
चांदी, अर्जेंटाइट चांदी, और आप जानते हैं कि अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड करा रहा है, तो कृत्रिम वर्षा करवाएगा यार सिल्वर आयोडाइड, AgI, है ना जी। फोटोग्राफी में प्रयोग होगा सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में क्या, सिल्वर ब्रोमाइड। और प्यारे बच्चों याद रखिए कि जो चुनाव का चिन्ह होता है ना, जो मिटता नहीं है एक एक महीना पर, वो है भैया सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3, और इसे प्यार से कहते हैं लूनर कास्टिक, लूनर कास्टिक। और बच्चा लोग, तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग आपको यार चुनाव के चिन्ह के लिए, और सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी के लिए, और सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए। भैया ये गागर में सागर वाला क्लास है, कृत्रिम वर्षा के लिए। तो आ जाओ जोश में, दिया जलाए रहो, है ना, मेहनत करते रहो। भैया जो दिया जलाकर मेहनत करते रहेगा, दिल में बिल्कुल सफलता का दिया जिसका जलते रहेगा, मेहनत करते रहेगा, उसको पक्का लक्ष्य मिलेगा। मैंने कभी भी वैसे कोई विद्यार्थी को अपने जीवन में हारते नहीं देखा जो लड़ते रहा। हारता कौन है, जो छोड़ देता है। और हम जानते हैं कि आप यार बिल्कुल बहादुर, मजबूत और ताकतवर हैं, आप छोड़िएगा नहीं। आप तो प्लान किए हुए हैं कि जब तक यार तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कैसे छोड़ सकते हैं, यही तो समय है। याद रखो कि समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। ये जो तुम्हारा यार साल 2 साल का जो समय है, ये बीत जाएगा तो फिर आपको लौट के नहीं आएगा। तो लगा दीजिए पूरा जोर, जोश, जुनून, ऊर्जा। कोई भी आपको यार सफल होने से रोक नहीं सकता है। प्यारे बच्चों देखो यार, गुरु और चेला बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटा टॉपिक, और हमेशा पूछ लिया जाता है। याद रखना, सिकंदर के गुरु अरस्तु, और अरस्तु के गुरु प्लूटो, और प्लूटो के गुरु सुकरात। और प्यारे बच्चों, ला पी लेते हैं चाय आज। प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौटिल्य, चाणक्य। लेकिन यार शिवाजी के गुरु रामदास, यहां कंफ्यूजन है। देखो शिवाजी के 2 गुरु हुए, और शिवाजी के यार सबसे बड़ा गुरु तो यार उनकी मां है ना। कहा जाता है ना कि जो मां होती है वो पहली शिक्षक होती हैं। तो शिवाजी की मां थी जीजाबाई, है ना। उन्हीं के शिक्षा और संस्कार से शिवाजी आगे बढ़े। शिवाजी के दादा थे कोंडदेव, तो कोंडदेव शिवाजी के राजनीतिक गुरु। और प्यारे बच्चों, शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो हैं रामदास। उसी तरीके से कबीर और संत रामानंद के गुरु हैं, कबीर और रविदास। कबीर और रविदास, तो भैया इनके गुरु हैं संत रामानंद, संत रामानंद। और आप जानते हैं कि गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, विवेकानंद के गुरु आपको यार रामकृष्ण परमहंस, और महात्मा बुद्ध के गुरु अलार कलाम। कौन रे बच्चा, अलार कलाम। तो प्यारे बच्चों, आपको क्लास अच्छा लगा, आपको एनर्जी मिला, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। और नर्सिंग के जो विद्यार्थी हैं 2 PM से जुड़ना ना भूलें। और जो बच्चे GD ट्रेड्समैन के यहाँ तक पहुँचे हैं उनके लिए यार 7:30 बजे से 7 PM से आपको मंडे टू सैटरडे, प्रतिदिन यार फुल सेट और फुल रिवीजन चलेगा। और जो मेरे पुराने विद्यार्थी हैं जो अटके हुए हैं, आप 7 बजे वाला क्लास में जुड़ जाइए। कल्याण का रास्ता अपने आप आपको मिलता चला जाएगा। दूसरी बात कि देखिए, मैं बहुत ही मतलब कि बिजी शेड्यूल लेकर भी
आपको पढ़ाने आता हूं, तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए और हर बच्चा यार 5 बच्चा को जोड़िए, ताकि हम भी मोटिवेट हों, लगे कि नहीं ये काम कर रहे हैं तो इससे बहुत से बहुत बच्चों को फायदा मिल रहा है। और नहीं ऐसा कीजिएगा बच्चा तो यार डिमोटिवेट हो जाएंगे, फिर काम में लग जाएंगे, बहुत सारा काम रहता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए, और आप लोग कोशिश कीजिएगा तो त्रिशूल जरूर हर आर्मी वाले बच्चों के मोबाइल में पहुंचेगा। आप सभी को बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत।